हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी वो लेकर आ चुके हैं। आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो सिटी कंपनी के द्वारा लाई गई है। ठीक है, सिटी ऑफ कैंपस ड्राइव फॉर एनालिस्ट, लेटेस्ट जॉब अपडेट अप्लाई नाउ। ठीक है, सिटी द्वारा अब एनालिस्ट जॉब रोल के लिए रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, ऑफ कैंपस ड्राइव निकल चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा अप्लाई प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। सिटी ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट 2024, कंपनी नेम सिटी, पोस्ट नेम एनालिस्ट, सैलरी अप टू 9 लाख पर एनम रहेगा। ये कोई एक्सपेक्टेड सैलरी है, ये कोई फिक्स सैलरी नहीं है। ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। जॉब लोकेशन मुंबई रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी स्ट्रीम। तो यहाँ पे उनकी कोई सिटी द्वारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें कैंडिडेट सिर्फ इसी स्ट्रीम द्वारा ही ग्रेजुएट्स होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है और आपके पास डिग्री है, बैचलर डिग्री कोई भी हो, फाइनेंस सेक्टर से हो, आईटी सेक्टर से हो, कोई भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट को अप्लाई अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल रहेगा। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ पे सिटी ऑफ कैंपस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर नीचे प्रेफर्ड स्किल्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर हाउ टू अप्लाई पर आना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये इस प्रकार का नया इंटरफेस ओपन हो जाता है सिटी। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कुकीज नीचे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे ही पूरा फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले ये पूरा वीडियो देख लो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस के साथ ये फॉर्म फिलअप करना है। पहले ये पूरा वीडियो देख लो, बाद में ही अप्लाई प्रोसेस पर आप जंप करना। ठीक है, बीच में वीडियो छोड़ के आप जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वीडियो देख लो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, लोडिंग वगैरह लेता है। लाइव चल रहा है ये वीडियो। ठीक है, यहाँ पे सिटी द्वारा नया फ़ोन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो सिटी में तो आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। ईमेल आईडी, पासवर्ड, वेरीफाई न्यू पासवर्ड डाल के क्रिएट अकाउंट कर देना है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है सबसे पहले तो वो ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए जिससे आपका अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, क्रिएटेड है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी, पासवर्ड। अगर पासवर्ड भूल गए तो सबसे नीचे ऑप्शन है फॉरगेट योर पासवर्ड का, तो वहाँ पे क्लिक करके आपका पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हो। फिर यहाँ पे साइन इन कर देना। ठीक है, एक दो बार क्लिक कर देना, कभी कभी नहीं होता सिंगल क्लिक में। फिर वो क्लिक करने के बाद हमारे सामने 3 ऑप्शंस ओपन होते हैं स्टार्ट योर एप्लीकेशन में। सबसे पहले यूज माई लास्ट एप्लीकेशन, ऑटो फिल विथ रिज्यूमे और अप्लाई मैन्युअली। तो हमेशा रेफर करूँगा अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक कीजिए। हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे कई स्टेप्स में हमें ये फॉर्म फिलअप करना है, 6 स्टेप्स में ये फॉर्म फिलअप करना है। उसमें से पहले स्टेप होगी माई इन्फॉर्मेशन। तो माई इन्फॉर्मेशन में हमें सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही नीचे करना है। लास्ट सेकेंड ऑप्शन है सोशल मीडिया, वहाँ पर क्लिक कीजिए और नीचे लास्ट ऑप्शन यूट्यूब पर क्लिक कर दीजिए। इतना होने के बाद यहाँ पे बाहर क्लिक कीजिए, वो ऑप्शन सेव हो जाता है। फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड बाय सिटी और एनी ऑफ इट्स प्रीडिसेसर्स कंपनीज। ठीक है, अगर सिटी और उसके रिलेटेड कंपनी जैसे कि सिटी बैंक, सिटी क्रॉप, बैनेमेक्स, सलूमैन ब्रदर्स एंड स्मिथ बर्न, इन सभी कंपनियों, इनमें से कोई भी कंपनियों में अगर आप पहले काम कर चुके हो तो यस करना, वरना नो करना। ठीक है, फिर कंट्री नेम यहाँ पे सिलेक्टेड है, अगर नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर लीगल नेम, फिर अब लीगल नेम में आ जाते तो गिवन नेम। यहाँ पे सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर फैमिली नेम में आपका सर नेम। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर नीचे आएंगे, एड्रेस वन, लाइन 1 पर आपका जो एरिया है उसके बारे में लिखिए, एरिया जहाँ पे आप लोकेटेड है, वहाँ पे आप रहते हो। फिर नीचे सिटी, जिस शहर में आप रहते हो।
फिर पोस्टल कोड, ठीक है। अगर आप रूरल यानी गांव तरफ रहते हो तो आपके डिस्ट्रिक्ट का भी सिटी में नाम लिख सकते हो, ठीक है। तहसील या डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो, ठीक है। आप अगर अच्छे सिटी में रहते हो, अर्बन में रहते हो, तो सिटी का नाम ही लिखोगे। अगर अर्बन में गांव में रहता है तो आप तहसील या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हो, ठीक है। फिर पोस्टल कोड में आपको यहाँ पे पिन कोड या पोस्टल कोड या जिप कोड जो भी आप का है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। नीचे आएंगे, ईमेल आईडी यहाँ से पहले से ही होता है लॉग। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर पे फ़ोन पर क्लिक करेंगे, मोबाइल चूज़ करेंगे। फिर कंट्री कोड यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है, अगर नहीं है तो कर लीजिए। फिर फ़ोन नंबर पर आपका जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का, वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से देख लीजिए। फिर माई एक्सपीरियंस पेज ओपन हो जाता है नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे। तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जॉब टाइटल, कंपनी, फिर कब से कब तक काम किया या अभी भी कर रही है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एजुकेशन फिलअप करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा तो एजुकेशन फिलअप कीजिए। जो एक्सपीरियंसड है उन्हें एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों फिलअप करना है। जो फ्रेशर्स है, जो अभी तक उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्हें सिर्फ एजुकेशन फिलअप करना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम या स्कूल का नाम यहाँ पे सर्च कर दीजिए जहाँ से आपने डिग्री ली है। यहाँ पे सर्च करोगे, ऑप्शन आ जाता है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर डिग्री पर जाइए, क्या किस स्ट्रीम की आपने डिग्री ली है। जैसे मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। यहाँ पे कई तरह की डिग्री है, जैसे बीएससी, बीकॉम, सारी सारी है। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिलेक्ट की है। फिर नीचे, अगर समझे, एक मिनट, एक, यहाँ पे डिग्री देखो, मैं बता देता हूँ। अगर इसमें जो डिग्री आपने नहीं की है वो अगर आती है तो आपको यहाँ पे अदर सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ पहले से, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने इंजीनियरिंग किया तो मैंने वो कर दिया। नीचे आएंगे, इतना ही करना था। फिर रिज्यूमे, सीवी आपको अपलोड हमेशा अपलोड करना ही इम्पोर्टेंट होता है। सेलेक्ट फाइल पर कीजिए क्लिक और अपने डिवाइस से जो है अपलोडेड रिज्यूमे आपका अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे देखो नीचे आ जाता है रिज्यूमे, लोडिंग हो रहा है। 5 MB मैक्स उसका साइज होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। सक्सेसफुली अपलोडेड हो जाता है रिज्यूमे। नीचे आएंगे और सेवन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इतना हो गया। अभी हम एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2 में पहुंच चुके हैं। 2 क्वेश्चन है तो अभी 2 पेजेस से एप्लीकेशन क्वेश्चन के, तो हम फर्स्ट पेज पर है। यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है, आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन द कंट्री और जुरिस्डिक्शन वेयर दिस पोजीशन टू विच यू आर अप्लाइंग इज लोकेटेड। ये जॉब अब मुंबई के लिए है, ठीक है। तो मुंबई इंडिया में आता है। मुंबई कंट्री इंडिया है ना, तो कंट्री इंडिया में आप करने के लिए लीगली ऑथराइज्ड है, तो बिल्कुल यस कर दीजिए अगर आप इंडियन सिटीजन है तो। फिर नीचे ऑप्शन ओपन हो जाता है। आपको अगर सिलेक्ट किया जाता है तो वो टाइम पीरियड देंगे, तो उसमें अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप रिक्वायर्ड कर पाएंगे, बिल्कुल यस कर दीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, तो डू यू हैव एनी रिलेटिव और अ पर्सन इन एनी अदर कवर्ड रिलेशंस करंटली वर्क फॉर सिटी। अगर सिटी में कोई आपका रिलेटिव होगा, कोई भी आपका रिलेशन जिसके साथ होगा, ब्रदर, घर के लोग, फ्रेंड्स सर्कल में दूर के रिलेटिव अगर है जो सिटी में एम्प्लॉय है, तो यस कीजिए वरना नो कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर यू अ पार्टनर एंड हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड बाय केपीएमजी। देखो, अब कभी आप केपीएमजी द्वारा आपको जॉब ऑफर्ड की है तो यस करना वरना नो करना, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये जॉब सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, जो ऑफिशियल होता है, बड़े ओहदे के जो लोग होते हैं गवर्नमेंट के, उनके द्वारा ये जॉब अगर रेफर हुई है तो यस करना वरना नो करना, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से सीनियर कमर्शियल पर्सन द्वारा आपको अगर ये जॉब रेफर हुई तो यस कीजिए वरना नो कीजिए, ठीक है। जैसे कि सीईओ हो गया, डिप्टी ऑफ द सीईओ, वोटिंग मेंबर, बोर्ड डायरेक्टर्स, ऐसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जैसे ऐसे बड़े जो चीफ्स होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा अगर रेफर किए तो यस करना वरना नो करना। ये तो मेरे द्वारा रेफरेंस है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है।
फिर नीचे पूछा जाता है आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, जुरिडिक्शन में काम करने के लिए। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो हमें स्पॉन्सरशिप की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे नो कर दीजिए और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक टिक कर दीजिए, ठीक है। इतना होने के बाद एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 ऑफ 2 में पूछा जाता है आर यू इंडियन सिटीजन, बिल्कुल अगर आप है तो यस कर दीजिए और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। वॉलंटरी डिस्क्लोजर ओपन हो जाता है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। यहाँ पे जेंडर पूछा जाता है, यहाँ पे आपका जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे टर्म्स एंड कंडीशन जो है ये पढ़ लीजिए और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यस हैव रीड एंड कंसेंट्स टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक कर दीजिए, ये बॉक्स पर स्क्वायर पर टिक कर दीजिए और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इतना होने के बाद अभी हमारा लास्ट स्टेप रिव्यू, जो इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप की है, सबमिट की है, यस या नो जवाब दिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है चेकिंग करने के लिए। देख लो, जैसे माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, एजुकेशन, रिज्यूमे, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 ऑफ 2 में जो सवाल पूछे गए उसके जवाब यहाँ पे आए हुए देखो, यहाँ पे दिख रहे जवाब, वो देख लीजिए। अगर सब सही है तो यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। अगर कुछ मिस्टेक, अगर गलती हो गई होगी तो बैक जाके वो सुधार लीजिए। फिर अगर सब सही है तो फिर यहाँ पे सबमिट पर ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट होने के प्रोसेस पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रोसेस कंप्लीट का जो ऑप्शन अब मैसेज है, पॉपअप मैसेज आ जाता है और सिटी द्वारा एक मेल भी आता है। तो किस तरह का मेल आपको सिटी द्वारा मिलेगा, मैं उसका जो भी उसके पे बता देता हूँ एग्जाम्पल। जो मेल आया है मुझे अपना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, तो मेल सेक्शन में गए तो देखो यहाँ पे है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन सिटी, ऐसा एक मैसेज आता है। 2 तरह के मैसेज आते हैं, तो उसमें से ये जो मेल आता है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन सिटी, ये इसका मतलब आपका जो एप्लीकेशन आपने सबमिट किया वो सबमिट हो चुका है, ठीक है। अगर आया नहीं होगा पर कॉन्ग्रेचुलेशन का पॉपअप आया होगा तो थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद मेल आ जाता है, ठीक है। देख वो यहाँ पे वही लिखा है जो कि आपने एनालिस्ट और जो जॉब पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया वो उन्होंने रिसीव कर लिया है। और अभी उनके जो रिक्रूटमेंट टीम होगी, एचआर टीम होगी, ह्यूमन रिसोर्स टीम होगी, अगर उसे अभी रिव्यू करेगी आपकी एप्लीकेशन को, फिर अगर आप उनके रोल के लिए फिट बैठते हो, मैचिंग हो जाता है उनके जो रिक्वायरमेंट्स है एनालिस्ट के लिए, अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं आपके एप्लीकेशन द्वारा, तो आपको सिटी द्वारा फिर से रीच आउट किया जाएगा, आपको कांटेक्ट किया जाएगा वाया मेल। मेल से ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा जिस मेल आईडी पर आपको ये मैसेज आया है, जो मेल आईडी आपने फॉर्म फिलअप कर समय फिलअप की थी, जिसे लॉगिन किया था, क्रिएट अकाउंट किया था, उसी मेल आईडी पर ये मेल आएगा और उसी मेल आईडी पर नेक्स्ट मेल आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है, एप्लीकेशन प्रोसेस बताई है, आपको हेल्प करे। अगर कोई शंका हो मन में फिर भी और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन के साथ रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।